आज खत्म होगा। चलो ध्यान दो इधर। क्या है, हम लोग चालक के कारण देख लिए थे, अब क्या है वो चालक के कारण, ठीक है ना। वो चालक के कारण ध्यान देना, जैसे हम लोग कोई गोला बनाएंगे तो मतलब कि अंदर में आवेश बटा हुआ रहना, किधर रहना चाहिए, अंदर में। पूरा ये आवेश जब भी इसको दिया गया है, मान लो कि क्यों दिए हैं, पूरा अंदर में क्या है, एक समान रूप से आवेश का वितरण होना चाहिए, ठीक है ना, अंदर में। जब अंदर में आवेश का वितरण रहता है तो उसको बोलते हैं आयतनिक आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, आयतनिक आवेश वितरण। ध्यान देना, जब आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश होता है, किसका अनुदिश, मतलब अंदर में पूरा आवेश एक समान रूप से बटा हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयतनिक आवेश वितरण। इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है आयतनिक आवेश, आयतनिक आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व। इसके लिए क्या बोलते हैं, घनत्व। इसके लिए टर्म होता है रो। क्या होता है, रो। ये रो हो गया। इसका फॉर्मूला होता है Q बाय V। Q का मतलब आवेश, V का मतलब आयतन। क्या हो गया इसका जो डिफिनेशन हम लोग दिए थे, क्या बोले थे कि प्रति एकांक, क्या चीज, प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश की मात्रा है, उसी आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, आयतनिक आवेश घनत्व बोलेंगे। बस समझ में आया। आज थोड़ा दिक्कत होगा, आवाज उवाज आ रहा है, गाना उना बज रहा है, ध्यान दो। चल चल इधर ध्यान दो। गोला है, वो चालक है, नॉन कंडक्टिंग है, इसको आवेश दिया गया, आवेश दिए, ठीक है ना, आवेश दिए तो आवेश की कुछ ना कुछ मात्रा है। बस समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि इसको जो आवेश दिया गया, आवेश कितना है, Q। कितना आवेश दिया इसको, Q। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका जो त्रिज्या है, ये गोला है तो इसका अपना त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या क्या मान ले, त्रिज्या छोटी की कैपिटल क्या मान ले, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बड़ की मान सकते या फिर। तो हम जो लेके चले हैं, काफी में लिखाए हुए ना, उसमें जो लेके चले वही बोलो, वही कैपिटल आर। इसको क्या माने, कैपिटल आर। इसका त्रिज्या हो गया कैपिटल आर। इसमें भी तीन स्थिति है। तीन स्थिति कौन कौन है, एक बिंदु बाहर होगा ऑन द सरफेस, सतह पे, दूसरा इनसाइड में होगा, ठीक है। तीसरा, पहला बाहर, दूसरा सतह पे, तीसरा अंदर। मान लेते कहीं भी, देखो कहीं भी पॉइंट दे सकता है, कहीं भी सरफेस, ये जो स्फीयर है अचालक है, इसके बाहर कहीं भी पॉइंट दे सकता है। बोलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक पॉइंट है, क्या यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये दूरी को क्या मान लेते हैं, आर दूरी पे तुम बताओ कि क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और तुमको पता है कि ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। क्या चल रहा है, गॉस प्रमेय का, स्वाभाविक है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है तो गॉसियन सतह तो लेना ही पड़ेगा। बस समझ में आया, गॉस प्रमेय लगाना है तो गॉसियन सतह होना चाहिए। तो अब इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करने का मतलब ये हो गया, इतना त्रिज्या का एक हम गॉसियन सतह ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गॉसियन सतह ले ले। अब गॉसियन सतह कैसा लिए, गोलाकार गॉसियन सतह, क्योंकि एक गोला को बंद करने के लिए दूसरा गोला चाहिए, तभी तो एक समान रूप से ऐसा थोड़ा है कि गोला को सिलेंडर में बंद करेगा। तो यूनिफॉर्म कोण अच्छे से बंद हो पाएगा, तो एक गोला को बंद करने के लिए दूसरा गोला लिए है। कितना त्रिज्या का, तो जितना दूरी पे बोलेगा उतनी त्रिज्या के हमने एक गोला मान लिया। अब ये हो गया आर, छोटी आर त्रिज्या का एक गॉसियन सतह। कोई दिक्कत, ये बाहर वाला ये गॉसियन सतह हो गया। अब बोला है कि यहाँ बिंदु है, इस बिंदु पे निकालो, कहीं भी दे सकता, जहां पे देता उतना ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा कि निकालो, क्या होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहां पे बोलेगा तो वहां पे क्या बोले हैं हम, अल्पांश लेंगे। क्षेत्रफल का क्या लेंगे, अल्पांश लेंगे। ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है। क्या है ये, स्मॉल एरिया एलिमेंट है, मतलब क्षेत्रफल का अल्पांश है। क्षेत्रफल का अल्पांश क्या बोलते हैं, या तो डीए के द्वारा भी दिखा सकते हैं, नहीं तो डीएस के द्वारा भी दिखाते हैं। किसके द्वारा, या तो डीए के द्वारा, नहीं तो कहीं कई जगह तुमको डीएस मिलेगा। हम इसको डीए लेके चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एस का मतलब वही सरफेस है। अब ये जो क्षेत्रफल लिए हैं अल्पांश, क्या बोले कि अगर इधर बोलता तो यहाँ पे लेते, यहाँ बोलता तो यहाँ पे लेते, कहीं भी ले सकते थे, जहां बोलेगा जहां पे निकालना। अब ये क्षेत्रफल जो है अल्पांश, इसका जो दिशा होता है ये सतह के लंबवत। हेडिंग मिटा दे रहे हैं, ठीक है, हेडिंग मिटा दे।
ये सतह के लंबवत होता है, लिख दिए सतह के क्या हो गया, ये लंबवत हो गया, ये हो गया डी ए वेक्टर, क्या हो गया, एन कैप भी दिखा देगा इसे करके, एन कैप ये यूनिट वेक्टर हो गया जो दिशा को रिप्रेजेंट करने में यूज किया जाता है, दिशा को निरूपित करने में एन कैप का यूज किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा कि रेडियली आउटवर्ड होगा, क्या होगा, इसके कारण इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर इधर, बस यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, वही ना हो गया, एक ही दिशा में हो गया, विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, तो इसका मतलब इसके बीच का कोण कितना हो गया, 0 डिग्री, क्या हो गया, 0 डिग्री, कोई दिक्कत, 0 डिग्री। यहाँ से इतना तो बात क्लियर हो गया कि थीटा कितना डिग्री बन रहा है, बात क्लियर है। अब निकालते हैं, गॉस प्रमेय का यूज भी कर लेते हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं फ्लक्स कितना आएगा, क्या आएगा, फ्लक्स। तो बोले थे दो फॉर्मूला का यूज करना है, एक ई डॉट डी है, दूसरा गॉस प्रमेय का, दोनों को इक्वेट मार देंगे, ठीक। अब हम एक और बात बोले थे कि फ्लक्स में यहाँ पे ई भी लिखा हुआ रहता है, ई का मतलब हो गया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या ये विद्युत फ्लक्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है तो उसमें बी का यूज किया जाता है, तो मतलब ये क्लियर हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अभी हम लोग इस चैप्टर में इसको नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इतना पता है कि विद्युत चैप्टर चल रहा है, विद्युत फ्लक्स ही चल रहा है, इसीलिए नॉर्मल हम इसको हम एफ ही लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, कुछ थीटा आ गया। अब है क्या कि विद्युत क्षेत्र जो है ना ये कांस्टेंट है, क्या है, ये नियत है, क्योंकि इसके कारण निकलेगा, ये रेडियली आउटवर्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी ए, अब कोस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोस 0 डिग्री, क्योंकि 0 आया, ई और डी ए के बीच का कोण, तो 0 का मान 1, ये हो गया तुम्हारा 1, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा डी ए, डी ए को इंटीग्रेट मारेंगे, डी ए का मतलब क्या, इस पृष्ठ के ऊपर छोटा सा एरिया है, स्मॉल एलिमेंट है एरिया का, अब पूरे इंटीग्रेट मारेंगे तो ये पूरे जो गॉसियन सतह है इसका पूरे क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई, देखो त्रिज्या क्या है गॉसियन सतह का, ये हो गया तुम्हारा फाई बराबर, इसको समीकरण क्या बोले, 1 बोले। अब गॉस प्रमेय का यूज करना है, किसका करना है, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से बोले कि ये बोलते हैं कि फाई जो होता है क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम बोले थे कि मान लेते हैं कि इसके अंदर जो आवेश है, इसके अंदर आवेश कितना दिया गया है, क्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू बटे एप्सिलॉन, बोलो कोई दिक्कत, कुछ ना कुछ तो आवेश दिया जाएगा ना, तो मान लेते थे ना, ये होगा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण 1 और दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हो गया तुम्हारा E बराबर क्या हो गया, क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसी को थोड़ा सा सिस्टम में लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, ध्यान से देखो ये बिंदु आवेश के कारण ही है, मतलब कि अगर बाहर कहीं भी दूरी पे दे देगा तो बिंदु आवेश के कारण ही, देख लेंगे कितना दूरी पे दे रहा है, बाकी आवेश कितना है तो पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा, ये पॉइंट तो बाहर हो गया, पॉइंट क्या हो गया, ये आउटसाइड के लिए। अब देखो, अब आ जाओ सरफेस पे, कहां पे आ जाएंगे, सतह पर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लास्ट में केस ले लेंगे। अब सतह पे आ जाएंगे, ठीक है ना, तो सतह पे आ जाएंगे तो पॉइंट यही जो पॉइंट है कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जो उसके बाद जब सतह पे पॉइंट आ जाएगा, हटा दे इसको, मिटा दे, देखो मिटा दे रहे इसको, ठीक है, पॉइंट आ गया है सतह पर आ गया है, तो गॉसियन सतह जो भी मानेंगे दोनों का त्रिज्या तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि गॉसियन सतह का त्रिज्या r, इस केस में r लगभग में बराबर भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी बराबर बोल सकते हैं, दोनों क्या होगा, कहां पे ये चल रहे हैं हम लोग, सतह पर, कहां पे चल रहे हैं, सतह पर, ये कहां था, सतह के कहां था, सतह के बाहर था, ठीक है ना, तो बाहर के लिए फॉर्मूला आया है। सतह पे जब चलेंगे इसके लिए भी फिर से वही बात करेंगे, पूरे प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लेंगे ना, एलिमेंट लेंगे तो फॉर्मूला निकल के क्या आएगा तुम्हारा, इसको भी कर लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो डीए का डायरेक्शन ऊपर ही गया और ई भी क्या गया, ऊपर ही गया। गॉसियन का रेडियस कितना है, गॉसियन सतह का रेडियस r है त्रिज्या,
तुम मिला के जो फॉर्मूला आएगा तुमको वही फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा? 1/4πε0। कितना आवेश है इसके अंदर में? तो आवेश क्यू है। और गॉसियन सतह का अब दूरी कितना हो गया? जिस बिंदु पे निकालना है उसका दूरी तो है ना आर, क्योंकि गॉसियन सतह का त्रिज्या तो आर ही होगा। या दोनों बराबर है तो दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अगर सतह पे है तो बिंदु आवेश के कारण जो फॉर्मूला आया वही आ रहा है, सतह के बाहर है तो वही आ रहा है। मेन इसमें जो आवेश का वितरण है आयतन के अनुदिश है, उसमें थोड़ा सा अलग होगा। अब देखो ध्यान देना, अब जो हम पॉइंट मानते हैं, पॉइंट लेंगे तो किधर लेंगे? सतह के अंदर। मान लो कि यहाँ पे हम बोल दिए कि चलो भाई यहाँ पे निकालो कि क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब है क्या, यहाँ पे बोले हैं तो अब इतना रेडियस का तुमको गॉसियन सतह लेना पड़ेगा। बस समझ में आ गया? गॉस पर मैं लगा रहे तो इतना रेडियस का गॉसियन सतह। अब बताओ कि गॉसियन सतह का रेडियस तो ये क्या हो गया? अभी सभी मिटा दे रहे, ये हो गया तुम्हारा आर। क्या हो गया? बस समझ में आ गया? क्योंकि इतनी दूरी पे बोला है ना, हमको अंदर बोला है, इतना ले लिया है गॉसियन सतह का रेडियस जो हो गया उसको क्या किया? अपना गोला मान लिया, दूसरा गोला है आर त्रिज्या का, ये गॉसियन सतह। कोई दिक्कत इसमें? अब निकालेंगे। उससे पहले देखो कि पूरे जो अंदर में आवेश आयतन के अनुदिश बटा हुआ था, इसके लिए लिखते हैं रो। क्या लिखते हैं? कुल आवेश कितना था? Q। अब पूरे जो गोला था 4/3 पायर Q। पायर की आयतनिक आवेश घनत्व बराबर टोटल आवेश बटा इतना, ये पूरे वाला गोला के लिए हो गया। हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि इतना जो गोला लिए हैं इसमें कितना आवेश आया है। बस समझ में आ रहा है ना? इस गोला के अंदर कितना आवेश आया, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे निकालना था, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिए। क्या गया? छोटा सा क्षेत्रफल डीए। इसका दिशा सतह क्या है? लंबवत। ई भी चला गया लंबवत। फिर से निकालो इसको। देखो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिखते हैं ई डॉट डीए। ई डॉट डीए। अब इसमें लिखते हैं कि क्यू इन, मतलब कि अंदर में कितना है, अंदर में कितना आवेश आया अपन इप्सिलॉन नो। ठीक। अब इसके भी डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा तुम्हारा? ई डी ए कोस कितना डिग्री इंटीग्रेशन, और इधर क्या आ गया तुम्हारा? क्यू इन बटे इप्सिलॉन। अब क्यू इन का मान निकालते, ध्यान देना। रो को जो परिभाषित किया जाता है, बोलते हैं प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को। मतलब कि आवेश निकालना है तो तुमको रो पता होना चाहिए और जिसके अंदर निकालना है उसका आयतन पता होना चाहिए। हमको चाहिए इसके अंदर का आवेश कितना है, इसके अंदर का आवेश चाहिए हमको। तो क्या लिखेंगे कि क्यू इन। क्या लिखेंगे? तो कितना रो है तो लिख देंगे रो। कितना घनत्व है? आयतनिक आवेश घनत्व रो। और इस छोटे वाले गोले का जो है आयतन, मतलब गॉसियन सतह का, तो 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि इसका त्रिज्या तो छोटी आर है। अब रो का मान उठा के यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू इन जो आएगा कितना? क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर। देखो 4/3 पाई, इसको मार दिया तो मतलब क्यू इन कितना आया है, इस सबको मिटा दे रहे। ठीक है? क्यू इन कितना आया है? क्यू इन जो आया है, ऊपर में क्या बच गया? ऊपर में बच गया क्यू इंटू आर क्यू, नीचे क्या बच गया? सिर्फ आर क्यू बचा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इसमें यहाँ पे मान रखो, ई को तो बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या? सिर्फ डी है। क्या बचेगा? क्यू इन का मान कितना आया है वहां पे लिखे हुए हैं, कैपिटल क्यू आर क्यू, और उसके बाद क्या हो गया? आर क्यू। ठीक। डीए का इंटीग्रेट मारेंगे। डीए का मतलब हो गया कि ये गॉसियन सतह का क्या पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो क्या लिखेंगे? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्यू आर क्यू बटे आर क्यू। हमको चाहिए क्या? ई चाहिए तो क्या लिखेंगे अब? उसके बाद देखो ई बराबर क्या निकल के आया है? क्यू आर क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर और आर। देखो नीचे आर स्क्वायर है तो क्यू गया, मतलब कि नीचे 2 गो आर है, ऊपर में 3 गो है तो गया, तो एक ना बचेगा। इस इप्सिलॉन नोट छूट नहीं गया है, इप्सिलॉन नोट छूट रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इप्सिलॉन नोट। यहाँ भी क्या आएगा? इप्सिलॉन नोट। यहाँ भी क्या आ जाएगा? इप्सिलॉन। अब इसको थोड़ा सा सिस्टम में हम लोग लिख दे रहे हैं। ई बराबर जो आएगा क्या हो जाएगा?
1/4 इप्सिलॉन नॉट। उसके बाद बचेगा क्या इसमें, क्यू आर और आर क्यू। कोई दिक्कत बोलो, यहां तक में कोई दिक्कत? ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखो तीनों अलग अलग केस, सतह के बाहर था, सतह पर था, सतह के अंदर था, तो कितना कितना वैल्यू आया सबको मिला के ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। केस थर्ड से चलते हैं। जब बिंदु अंदर था, बिंदु क्या था, सतह के अंदर, सतह के अंदर। पॉइंट पी कहां था, पॉइंट पी अंदर था, ठीक है ना, ब्रैकेट में भी लिख देते। पॉइंट पी जहां पे निकालना था वो अंदर था, अंदर था तो कितना आया है, ई बराबर आया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद देखो क्यू आर वाई, जिस बिंदु पे निकालना था तो उसके बीच का तो दूरी यही था, इसके साथ देखो संबंध क्या है, ई समानुपाती, ई समानुपाती। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों का जो रेडियस है, रेडियस के बीच कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जो गॉसियन सतह का था त्रिज्या, मतलब कि छोटी आर, गॉसियन सतह का त्रिज्या ये छोटा है किससे, अंदर का, मतलब तो ही हुआ। फिगर भी बना के बता दे रहे हैं, ये फिगर था, ठीक है ना, ये इसका त्रिज्या क्या था, कैपिटल आर था, बिंदु अंदर में था, अंदर में था तो इसका रेडियस क्या हो गया, आर, मतलब कि कैपिटल आर बड़ा है छोटी आर से। ये हो गया, इतना फॉर्मूला आया, ठीक है। उसके बाद देखो केस सेकेंड, तो केस सेकेंड में जो है उसको क्या ले लेते हैं, सतह पर, कहां पर, सतह पर। सतह पर कहने का मतलब कि आर लगभग में किसके बराबर होगा, आर या बराबर ही, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका जो फॉर्मूला आया है सतह पर ये है, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, जहां पे निकालना था उसी को ये लिया जाता छोटी आर। क्या संबंध क्या है इसके साथ, कैसा संबंध है, व्युत्क्रमणपाती का है, बात समझ में आ गया। तीसरा जो केस था, तीसरा केस का मतलब कि बाहर, जो हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले किए थे, तो बाहर का मतलब क्या हो गया, केस थर्ड। केस जब बिंदु कहां पे है, बाहर है, बाहर का मतलब बताओ, बिंदु सतह पे था बराबर हो गया, बाहर आ गया तो इसका मतलब कि आर क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये जो आर हो जाएगा बड़ा हो जाएगा ना, तो जो कैपिटल आर है, पहले छोटी आर, जो स्मॉल आर है ये ग्रेटर देन है जो चालक का रेडियस है, उससे है बड़ा। अब बताओ क्या फॉर्मूला आया था, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। मतलब इसको और इसके और दूरी के बीच कैसा संबंध है, बस समझ में आ गया। अब देखो ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग, ग्राफ बनाते हैं किसके किसके बीच बनाते हैं, दूरी और ई के बीच, दूरी और ई के बीच ग्राफ बनाते हैं। तो हम बताए थे कि इसमें से एक्स एक्सिस किसको लेके चलेंगे, वाई किसको लेके चलेंगे, और बोले थे कि कोई भी समीकरण को लिखा जाता है तो y बराबर लिखते हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड में जो रहता है वो y का वैल्यू के जैसा होता है, किसके जैसा होता है, इसका मतलब E हो गया तुम्हारा, ये y में क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाकी दूरी क्या आ गया तुम्हारा, ठीक। अब ये ध्यान देना कि एक बराबर का केस पकड़ो, किधर है बराबर का, बराबर का है तो यहां पे लिख देते हैं r बराबर r। जब बराबर हुआ था ना तो ध्यान से देखो, दूरी के साथ व्युत्क्रमणपाती का है, बढ़ के व्युत्क्रमणपाती घटना शुरू हुआ था, क्या हुआ था, इससे पहले तक इमेजिन करो। इससे पहले कहने का मतलब क्या, यहां पे हम गोला बना रहे हैं कि ये कैपिटल आर, ये क्या हो गया, कैपिटल आर, ठीक। अब उसके बाद देखो, पहले अंदर में ले लेते, किधर लेते हैं, अंदर में, मतलब कि सतह से छोटा, सतह से छोटा मतलब कि अंदर है, अंदर जब पॉइंट है तो कैसा संबंध है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब हो रहा है बढ़ रहा है दूरी के साथ, दूरी के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे समानुपाती वाला आता है तो उसका ग्राफ जाता है स्ट्रेट लाइन में, कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ रहा है, बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब ये बिंदु चल जाएगा सतह पर, कहां चल जाएगा, सतह पर चल गया तो दोनों बराबर हो गया। अब बराबर होने के बाद देखा कि सतह पर गया तो उसके बाद घट रहा है, क्या हो रहा है, ये घट रहा है। तो भी घट कैसे रहा है, तो बढ़ के व्युत्क्रमणपाती के साथ, मतलब कि एक खास बिंदु पे चला गया ऊपर, उसके बाद घटना शुरू हुआ, घटना शुरू हो गया तो इसका मतलब कि इस पे ऊपर मैक्सिमम मिला है, कहाँ मिला है, मैक्सिमम। उसके बाद घट रहा है तो कैसे घट रहा है, बढ़ के व्युत्क्रमणपाती, उसके सतह पे था, सतह के बाहर भी तुम जाएगा फिर भी घट रहा है, दोनों एक ही जैसा है, दोनों क्या हो रहा है, एक ही जैसा। मतलब कि r बराबर r के बाद ये घटना शुरू होता है, r बराबर r के बाद घटना
और कैसे घटता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के साथ। ये कैसा हो गया संबंध तुम्हारा? ई समानुपाती आर का। ये तो तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू है। क्या हो गया तुम्हारा? समझ में आ गया? तो ये हो गया तुम्हारा इसका ग्राफ। ऐसा ग्राफ हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे ना। बोलो इसमें कोई दिक्कत? एक बार पूरा डेरिवेशन देख लो, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो, अनंत लंबाई के समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की, हम इस ये हेडिंग शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि सब लिखा चुके हैं, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं। मेन समझना काम है, ठीक है ना। समतल अनंत लंबाई का है, समतल आवेशित चादर के कारण, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ध्यान दो इधर, ये इस टाइप में होगा। कोई प्लेन थीन शीट होगा तो इस टाइप में होगा, ठीक है। अब ये अनंत लंबाई का मतलब इसका लंबाई ऊपर नीचे बढ़ेगा तो उससे मतलब नहीं, ऐसे करके है, ठीक है ना। 3D फिगर, ये 3D है तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा। पूरा इसके ऊपर क्या है? प्लस प्लस है। क्या है ये? प्लस। इधर भी पूरा प्लस प्लस है, इसके सतह पर एक समान रूप से बटा हुआ है, ठीक है। पूरा प्लस प्लस है, मतलब कि पृष्ठ पे बटा हुआ। ये कैसा वितरण हो गया? पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। कैसा वितरण हो गया? तो इसका जो फिगर बनाएंगे तो इस टाइप में बना देते हैं, ऐसे ऐसे करके। मतलब ये अनंत लंबाई का है, ये और ऊपर में हो सकता है। क्या है ये? और ऊपर में, इसके ऊपर मान लो कि पूरा आवेश एक समान रूप से बटा हुआ, कोई दिक्कत? बटा हुआ है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या ले ले? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब है क्या, इसमें हमको गॉस प्रमेय लगाना है। तो गॉस प्रमेय लगाना है तो पहले उससे पहले बोलेगा कि ऐसे करके पृष्ठ है, इससे आर दूरी पे, इधर से दे देगा आर दूरी पे, यहाँ निकालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। या तो बोलेगा कि इधर से आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इस टाइप में फिगर है। ये जो फिगर दिख रहा है 3D में ऐसे करके है, ठीक है ना। दिखाने के लिए इसमें दिख रहा है ऐसे करके फिगर है। तो यहाँ से बोलेगा आर दूरी पे, तो देखो यहाँ से आर दूरी पे, इससे आर दूरी पे, ऐसे करके बनेगा। तो मान लेते हैं कि इसके सेंटर से आर दूरी पे पूछ रहा है कि क्या होगा। या तो हो सकता है कि इधर से बोल देगा कि आर दूरी पे बताओ भाई क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलेगा ना कि इसके कारण कितना होगा। क्लियर? ये तो पता है कि ये प्लस है तो विद्युत क्षेत्र तो निकलेगा। तो ये सरफेस के लंबवत इधर जाएगा, प्लस प्लस है तो इसके किधर जाएगा? इधर आउटवर्ड जा रहा है, ठीक। अब करना क्या है, निकालेंगे कैसे? तो छोटा सा ये जो एरिया का स्मॉल एलिमेंट है ना, वो ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसके ऊपर इस टाइप में है तो ऐसे करके छोटा सा एरिया का एलिमेंट ले लिए, ठीक है ना। क्लियर है? अब इधर भी दिखेगा, इधर भी अपना हो गया ऐसे करके, मतलब कि दोनों अभी जितना इधर है उतना ही इधर है, सेम। अब इसको बंद करने के लिए हम लोग कैसा फिगर मानेंगे? बेलनाकार लेंगे। एक इधर से बेलन लगा देंगे, ठीक है ना, एक इधर से बेलन लगा देंगे इस टाइप में, मतलब ऐसे करके, ऐसे करके। मेरा हाथ समझ लो ये बेलन है, कैसे होगा देखो ना, ऐसे करके, ठीक है ना। बेलन हो गया ये, तो बेलन लगा दिए तो अब तो ये बंद हो गया। जहाँ पे हम लोग स्मॉल एलिमेंट लिए थे बंद हो गया। अब बताओ बेलन की लंबाई कितनी होगी? हम यहाँ जो मानेंगे बेलनाकार सतह, बेलनाकार गॉसियन सतह लेंगे ना यहाँ पर ऐसे करके। इसके लिए जो सुटेबल फिगर है कैसा है? बेलनाकार गॉसियन सतह, ठीक है। बताओ इसकी लंबाई आर, इसकी लंबाई आर, तो बेलन जो माने हैं ये टोटल लंबाई कितना हो गया? 2r। मतलब कि ये जो बेलनाकार गॉसियन सतह इसकी लंबाई हो गया 2r। और ये जो हम लोग माने क्षेत्रफल ये कितना है? dA है। क्या है ये? तो dA है तो इसका जो डायरेक्शन होगा क्षेत्रफल का वो सतह के लंबवत आउटवर्ड हो गया। विद्युत क्षेत्र जो निकल रहा है इसके कारण वो भी इधर ही जा रहा है। इधर दिखाएंगे तो इसका जो एरिया का हो गया वो भी dA इधर गया, अब विद्युत क्षेत्र भी क्या हो गया? क्लियर है? अब याद करो जहां जहां बेलन आता है वहां पे दो भाग होता है, एक वृत्ताकार भाग, दूसरा तो वक्र पे भी मान लेते हैं इसको स्मॉल एलिमेंट जो लेंगे उस कहां हो जाएगा? सतह के लंबवत गया। खत्म हो गया बात। अब डायरेक्ट निकालते हैं फ्लक्स। जो हम निकालेंगे डायरेक्ट कर रहे फ्लक्स, फाई बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ई डॉट डीए, ई डॉट डीए ऐसे करके लिख देते, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ध्यान दो। फाई बराबर यहां पे लिखते हैं कि कुल फ्लक्स कितना होगा? फाई वक्र वाला भाग के कारण प्लस किसके कारण? फाई
वृत्ताकार के कारण, वृत्ताकार भाग, एक यहाँ पे वृत्ताकार है, दूसरा उधर है, एक में ही लिख दिए। अब देखो वक्र भाग के कारण ध्यान दो, तो वक्र वाला भाग तो ये वाला पोर्शन हो गया, इसका क्षेत्रफल तो अपवाड गया है, लेकिन विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, और क्षेत्रफल किधर है, या इधर के साथ तुलना करेंगे तो इधर है विद्युत क्षेत्र। मतलब मेन कितना बन रहा है ई और डी ए के बीच वक्र वाला भाग, 90 बन रहा है। तो 90 बन रहा है तो cos 90 का वैल्यू cos, फिर एक बोल, ई डॉट डी ए, वक्र वाला भाग के कारण हुआ, लिख देंगे अभी 0। उसके बाद वृत्ताकार भाग, कितना वृत्ताकार भाग है, एक यहाँ पे है, एक उधर है, तो लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स ऑफ ई डॉट डी ए, लिख दिए ना। अब बताओ इसके बीच जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई डी ए कोस कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ जो करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ई डी ए कोस कितना डिग्री। वृत्ताकार भाग के कारण देखो क्षेत्रफल और ये दोनों एक ही दिशा में है ना, ई तो हो गया तुम्हारा 0, क्योंकि कोस 90 0, 300 से 0। अब उसके बाद ये देखो कोस 0 का मान ये हो गया 1, तो मतलब फाई जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 टाइम्स, ई को बाहर कर ले, कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट। उसके बाद बचेगा सिर्फ डी ए, क्या बचेगा, डी ए। एक बात बताओ कि जैसे अलग अलग फिगर था, ये गोलाकार था, उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते थे, क्या हम बोल सकते हैं ना कि डी ए का मतलब कि एरिया का स्मॉल एलिमेंट है, इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया पूरा निकलेगा एरिया। जब पूरा एरिया निकलेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2EA, क्या लिखेंगे 2EA, क्योंकि बाद में एरिया कट जाता है इसीलिए इसको ऐसे लिख रहे। बोलो समीकरण, ये कंप्लीट एरिया हो गया, छोटा सा एरिया इंटीग्रेट मारे तो पूरा एरिया निकल गया। ये तो किसके कारण निकल गया, गॉसियन सतह जो था तुम्हारा, ये वृत्ताकार भाग के कारण निकला, इसके कारण 0 आ गया, ये कुल फ्लक्स हुआ। अब देखो गॉस पर मैं यूज करते हैं, गॉस क्या बोले कि फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू कैसे निकालेंगे भाई, कैसा वितरण है, पृष्ठीय आवेश वितरण है, में बराबर होता है क्यू बाय एरिया, क्यू बाय एरिया। तो हमको चाहिए क्यू, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। अब यहाँ पे पुट कर दो, फाई बराबर सिग्मा इंटू एरिया बटे एप्सिलॉन, समीकरण 2। अब दोनों के इक्वेट मार दे, दोनों के इक्वेट मार दे, यहाँ मार दे इक्वेट इधर, तो दोनों के इक्वेट मारेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 2EA बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन, ए ने ए को मार दिया तो क्या आया, ई बराबर सिग्मा बाय 2। ध्यान से देखिएगा ना, तो इसमें आ रहा है सिग्मा आ रहा है और एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। सिग्मा का मतलब कि ये देखा जाता है इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, दूसरा किस माध्यम में रखा हुआ है, उसके अलावा ये दूरी पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। समतल आवेशित चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया है वो ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया है, मतलब ये दूरी के ऊपर निर्भर ही नहीं कर रहा है। किसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा है, मतलब कि तुम इसे कितना भी दूरी पे बोलेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, चाहे तुम ये 5 सेंटीमीटर पे बोलो, 10 सेंटीमीटर पे बोलो, वैल्यू कितना होने वाला है, बस समझ में आ गया। चाहे उधर लो या फिर इधर लो, दूरी पे ये निर्भर नहीं कर रहा। ये हो गया इसके कारण, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, खत्म करते इसको।